ब्रह्मांड के सबसे अजीबोगरीब चांद जो अपने आकार, रंग और विचित्र विशेषताएं के कारण विज्ञान की हर सीमा को चुनौती देते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि कहीं पर चांद आग की तरह जल रहा है तो कहीं पर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा है? कहीं ये विशाल समुद्र से ढका हुआ है तो कहीं पर उसके नीचे छुपे जीवन के संकेत दे रहा है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे चांद, ऐसे चंद्रमाओं पर जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइटन से। दोस्तों, टाइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है। दोस्तों, ये हमारे सोलर सिस्टम का बहुत ही अजीब चांद है और ये हमारे एंटायर सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी चीजों में से एक है। आपने लिक्विड नाइट्रोजन का नाम तो सुना ही होगा, जो इतना ठंडा है कि जिसमें अगर किसी का हाथ या किसी की उंगली भी आ जाए तो वो तुरंत जम जाएगी और उस हिस्से को काटना पड़ेगा। और ये खतरनाक लिक्विड नाइट्रोजन पूरे ट्राइटन पर फैला हुआ है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि ट्राइटन पर ठंडी इतनी ज्यादा है कि ये लिक्विड नाइट्रोजन भी लिक्विड फॉर्म में नहीं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। दोस्तों, आपने ज्वालामुखी तो देखे ही होंगे, क्योंकि ट्राइटन पर ज्वालामुखी तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी ज्वालामुखी बर्फ के हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सोलार सिस्टम में आमतौर पर ज्वालामुखी से लावा निकलता है, लेकिन ट्राइटन के ज्वालामुखियों में से बर्फ, पानी और अमोनिया बाहर निकलता है, जो बाहरी वातावरण के संपर्क में आते ही एकदम जम जाते हैं। ऊपर से दोस्तों, इसकी और एक गजब बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी मून अपने ग्रह की धरी भ्रमण की दिशा में ही घूमते हैं, लेकिन ये ट्राइटन अपने ग्रह से उल्टा घूमता है। इसके जैसा ही शनि ग्रह का भी एक चांद है जिसे एनसेलाडस कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करने वाला मून है। इस पर इतनी बर्फ है कि जिससे वो चमकता है, और ये इतना चमकता है कि ये अपने ऊपर सूरज की पड़ने वाली ऑलमोस्ट 100% जी हाँ 100% लाइट को परावर्तित कर देता है। और यहाँ पर भी पानी और आइस के ज्वालामुखी फटते हैं, और यहाँ के ज्वालामुखी के कई पार्टिकल्स इस मून की सरफेस लाइन से बाहर चले जाते हैं, और जिसे सैटर्न की ग्रेविटी पकड़ लेती है और आइस से निकले वो अवशेष सैटर्न की रिंग्स में मिल जाते हैं। अब हम चलते दूसरे चांद पर। दोस्तों, आपने हमारे चांद पर गड्ढे तो देखे ही होंगे। ये गड्ढे चांद के ऊपर बने हुए क्रेटर्स हैं और बहुत सारी उल्का पिंडों के टकराने के बाद हुए उनके अवशेष हैं। लेकिन हमारे चांद पर बने ये गड्ढे तो कुछ भी नहीं। ये कैलिस्टो हमारे सौरमंडल के सबसे ज्यादा गड्ढे वाला चांद है। कैलिस्टो जुपिटर का एक मून है और यहाँ पर इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि हम थक जाएंगे गिनते गिनते, मतलब कि ये चांद पूरा का पूरा गड्ढे से ही बना है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चांद सोलर सिस्टम के सबसे पुराने और सबसे बड़े चांद में से एक है। इसकी सतह करीब 4 मिलियन साल पुरानी है और यहाँ पर इतने ज्यादा एस्टेरॉयड टकराते हैं कि यहाँ पर एस्टेरॉयड की बारिश होती है, जिस वजह से इस चांद पर पूरे गड्ढे ही गड्ढे बन गए हैं। और यहाँ पर